Hello student, welcome back to my channel. Today's class we are going to start with a new chapter of digital electronics, chapter number 5, flip-flop, resistor and counter, which carry the weightage of 20%. That is, in this chapter, the three main topic we are going to cover, flip-flop, resistor and counter. हर एक टॉपिक में से आप लोगों को एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा. फ्लिप फ्लॉप का एक क्वेश्चन रहेगा, रजिस्टर का एक क्वेश्चन रहेगा, काउंटर का एक क्वेश्चन रहेगा. सो एज पर द मार्क पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर आप लोगों के लिए अच्छा खासा बेनिफिशियल है. सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक आइडिया ऑफ फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर एंड काउंटर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लिप फ्लॉप. The flip-flop, resistor and counter are the sequential circuit. Sequential circuit, it means it depend upon the present input as well as the past inputs and output. Okay, तो जो भी फ्लिप फ्लॉप, रेजिस्टर एंड काउंटर का आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है ही, साथ में पास्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंडेंट है. तो फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? तो फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा डिवाइस है जो 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होता है. सो यू कैन से दैट फ्लिप फ्लॉप इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर अ 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ टाइम. कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा? तो हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी कर रहे हैं. तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ 2 ही स्टेट रहती है, आइदर 0 और 1. तो फ्लिप फ्लॉप एट ए टाइम 1 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकता है. तो फ्लिप फ्लॉप में एक तो 0 स्टोर कर सकते हैं या एक तो 1 स्टोर कर सकते हैं. तो ये 2 स्टेबल स्टेट में से कोई एक स्टेबल स्टेट फ्लिप फ्लॉप में हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, जब तक हम लोगों को वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है. If you want to change that information, we can change that information. उस इंफॉर्मेशन को हटा के दूसरी इंफॉर्मेशन को भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं. तो देखते हैं फ्लिप फ्लॉप में क्या बोला गया है. फ्लिप फ्लॉप इज अ सीक्वेंशियल सर्किट विथ 2 स्टेबल स्टेट. Which are the 2 stable state? 0 and 1. It remain in one of this state until the trigger into the other. वो जिस स्टेट में था उसी स्टेट में रहेगा. कब तक रहेगा? जब तक हम लोग उसको दूसरे स्टेट में ट्रिगर नहीं करते तब तक. मतलब जो पहले इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी थी वही इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करके रखेगा. कब तक स्टोर करके रखेगा? जब तक हम लोग उसको दूसरी इंफॉर्मेशन से ट्रिगर नहीं करते हैं तब तक. अभी आगे बढ़ते हैं. द फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड एज अ मेमोरी एलिमेंट दैट कैन स्टोर अ बाइनरी डिजिट. यस, इट इज़ अ स्टोरिंग एलिमेंट. तो फ्लिप फ्लॉप को आप लोग क्या बोल सकते हो? तो स्टोरिंग एलिमेंट बोल सकते हो. देयर आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इन डिटेल. द टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर RS फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप. तो ये 5 फ्लिप फ्लॉप को हमें डिटेल में स्टडी करना है इस चैप्टर में. अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, रेजिस्टर. Resistor is nothing but used to store more than 2 bit of information. क्योंकि फ्लिप फ्लॉप क्या कर रहा है? तो फ्लिप फ्लॉप सिर्फ 1 बिट की ही इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है. मुझे एक से ज़्यादा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो दैट टाइम आई हैव टू यूज़ द रजिस्टर. तो रजिस्टर को ही मैं बोल सकती हूँ रजिस्टर इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप. सपोज मैं बोलती हूँ कि 5 बिट का रजिस्टर है मेरे पास. तो 5 बिट के रजिस्टर को बनाने के लिए मुझे 5 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ी. एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा. तो जब हम लोग 5 फ्लिप फ्लॉप को बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे बच्चों, तो वो क्या बनेगा? तो वो 5 बिट का रजिस्टर बनेगा. तो वो कितने बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा? तो वो 5 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा. ऐसे कितने बिट की भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर क्या कर सकता है? तो स्टोर कर सकता है. जब आप लोगों को 2 या 2 से ज़्यादा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तब आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी. रजिस्टर बनता किससे है? तो रजिस्टर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फ्लिप फ्लॉप.
तो जब आप लोगों को सपोज टू बी मुझे 10 बिट का रजिस्टर बनाना है तो मुझे 10 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, वैसे हम लोग 10 फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट करेंगे तो कौन सा रजिस्टर फॉर्म होगा? 10 बिट ऑफ रजिस्टर फॉर्म होगा। तो देखो क्या बोला गया है, अ रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ मेमोरी एलिमेंट दैट स्टोर्ड अ वर्ड। वर्ड मतलब कितने का भी रह सकता है, कितने बिट का भी वर्ड रह सकता है, 2 बिट का भी वर्ड रह सकता है, 10 बिट का भी वर्ड रह सकता है। उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। फ्यू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आर देयर इन अवर सिलेबस। लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, राइट शिफ्ट रजिस्टर, बायडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। व्हाट डज इट मीन बाय अ शिफ्ट रजिस्टर? रजिस्टर के 2 काम हैं, एक इंफॉर्मेशन स्टोर करना और जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है उसको शिफ्ट करना। इंफॉर्मेशन को शिफ्ट करना मतलब एक तो इंफॉर्मेशन लेफ्ट में शिफ्ट हो सकती है या एक तो इंफॉर्मेशन राइट में शिफ्ट हो सकती है। जब इंफॉर्मेशन लेफ्ट में शिफ्ट होती है तो दैट रजिस्टर इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। जब इंफॉर्मेशन राइट में शिफ्ट होती है दैट रजिस्टर इज कॉल्ड एज अ राइट शिफ्ट रजिस्टर। जब मुझे कभी लेफ्ट में शिफ्ट करानी है तो कभी मुझे राइट में शिफ्ट करानी है तो दैट टाइम आई हैव टू यूज द बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। ओके, सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ अ रजिस्टर। काउंटर, द थर्ड एंड important topic from this chapter. A counter is used to count the number of clock pulses arriving at its input. तो काउंटर का तो बेसिक मीनिंग मुझे पता है, तो काउंटिंग करने के लिए होता है। तो किसको काउंट करेगा? तो जो भी इनपुट क्लॉक पल्सेस आएंगे उसको काउंट करने का काम काउंटर का रहता है। 3 तरीके के काउंटर है हमारे सिलेबस में। सीरियल, इट ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिपल, इट ऑल्सो कॉल्ड एज अ असिंक्रोनस काउंटर। सेकेंड काउंटर पैरेलल और सिंक्रोनस काउंटर। थर्ड काउंटर इज द कॉम्बिनेशनल काउंटर। ओके, दिस काउंटर इट इज नॉट इन अवर सिलेबस। सीरियल और पैरेलल काउंटर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। रजिस्टर में से इस बार लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर और राइट शिफ्ट रजिस्टर डिलीट हो चुका है, तो रजिस्टर में सिर्फ हमें बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर की ही स्टडी करनी है। Thanks for watching this video. Share with your friends and subscribe the channel. Thank you.